हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की नदियां, यानी कि भारत जो हम पढ़ेंगे आज इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ेंगे हम भारत की नदियां। और भारत की नदियों में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। भारत की नदियों में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी, और सिंधु नदी की पूरी डिटेल से कवर करेंगे, कहाँ से इसका निर्माण हो रहा है, कहाँ से निकलती है और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आइए देखते हैं भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ लिखते हैं हम भारत की नदियां। तो बच्चों आप याद रखेंगे भारत की नदियां। देखते हैं भारत में ना जो भारत की नदियां है उन्हें दो भागों को बांटा गया है, एक तो हिमालय की नदियां, एक प्रायद्वीप भारत की नदियां। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। भारत की नदियां कितने भाग हैं? दो भाग में देख सकते हैं आप इसे। एक तो यहां पर लिख लेंगे दो भाग, कौन कौन से है भाई? एक हमारा रहेगा हिमालय की नदियां, जिसमें हिमालय की नदी आएगी, ठीक है भाई। और दूसरा आएगा हमारा प्रायद्वीप भारत की नदियां, भारत की नदियां। याद रखेंगे, एक तो हमारी हिमालय की नदियां और दूसरी आएगी हमारे इसमें प्रायद्वीप भारत की नदियां। तो मैं आपको बता देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैप देखेंगे, भारत का मैप है। ये जो करेगा भारत के बीच से होकर गुजर रही है, तो ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है वो रहेगा हमारा हिमालय, ये वाला हमारा रहेगा हिमालय का, यानी कि जो ऊपर से निकलेगी नदियां उन्हें कहेंगे हिमालय की नदियां, और ये रहेगा हमारा प्रायद्वीप भारत। अब आप समझ चुके होंगे, ये रहा हमारा हिमालय, यानी कि हिमालय की नदियां। आप देखते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियां, ठीक है। ये हमारा हिमालय की नदियां और नीचे हमारी प्रायद्वीप भारत की नदियां। तो हिमालय की जो भारत की नदियां दो भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीप भारत की नदियां। अब हम देखते हैं, जो नदी है वो दो प्रकार की होती है। नदी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है भाई। एक तो आपकी हो जाएगी अनुवर्ती नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अनुवर्ती नदी। और दूसरी हो जाएगी हमारी पूर्ववर्ती नदी। अब आप कहोगे कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या है, देखते हैं, समझेंगे। एक तो हो जाएगी हमारी अनुवर्ती नदी, एक हो जाएगी हमारी पूर्ववर्ती नदी। इसको आराम समझेंगे। इसमें देखेंगे कि अनुवर्ती नदी कौन सी है और पूर्ववर्ती नदी कैसी होती है। आप याद रखेंगे, जो हमारी पूर्ववर्ती नदी है वो यानी कि हिमालय के निर्माण से जो पहले वाली नदियां उन्हें बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, और जो हिमालय के बाद की नदियां उन्हें बोलते हैं अनुवर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदी कभी कभी हमारे पूछ लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु, याद रखेंगे, सतलज, ये हमारी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। और एक गंगा, ये भी आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। उसके बाद सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे हिमालय की नदी, देखेंगे कौन कौन सी है। इसमें हिमालय की हमारी तीन नदी आएगी। देखते हैं हिमालय की नदी कौन सी है। इसमें हमारी तीन नदी आएगी, कौन कौन सी? सबसे पहले रहेगी हमारी सिंधु नदी, ये भी भाई हिमालय की नदी है, और पूर्ववर्ती नदी भी इसे कहा जाता है सिंधु नदी। और दूसरी हमारी रहेगी गंगा नदी, कौन सी? गंगा नदी, और इसे पूर्ववर्ती नदी भी इसे कहा जाता है। और तीसरी हमारी रहेगी ब्रह्मपुत्र, याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है भाई। और इन तीनों में, ये हमारी तीनों हिमालय की नदियां है। इसमें से जो हमारी सिंधु नदी है ये कहां जाती है? देखते हैं, इधर हो जाएगा हमारा अरब सागर, याद रखेंगे, इधर हो जाएगा हमारा अरब सागर। और इधर याद रखेंगे भाई, इंपोर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, याद रखेंगे। इधर हो गया हमारा अरब सागर और इधर हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी। अब इसमें से जो हमारी सिंधु नदी है, ये देख लेंगे आप, सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है वो कहां जाती है हमारी? वो गिरती है हमारी अरब सागर में, याद रखेंगे, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। और गंगा नदी हमारी कहां गिरती है? बंगाल खाड़ी में। और ब्रह्मपुत्र नदी भी हमारी कहां गिरती है? बंगाल खाड़ी में। ये भी आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये देखते हैं आगे बढ़ते इसमें। अब हम देखेंगे जो हमारी सिंधु नदी है, इसको पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां है, इसमें कितने प्रश्न यहां से बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं लिखता हूं सिंधु नदी, इसको मैं साफ कर रहा, आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सिंधु नदी की पूरी डिटेल। सिंधु नदी, भाई सिंधु नदी है जो, इसका निर्माण कहां से हो रहा है? इसका निर्माण देखते हैं सबसे पहले तो। इसका निर्माण कहां से हो रहा है? इसका निर्माण हो रहा है भाई चीन से, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से हो रहा? चीन से इसका निर्माण हो रहा। और कहां से हो रहा? अगर पूछ ले आपको सिंधु नदी का निर्माण किस देश से हो रहा, तो चीन से हो रहा। अगर पूछ ले आपको
कि वहां पर कौन सी झील है, याद रखेंगे झील का नाम याद रखेंगे, मैं लिख रहा मानसरोवर झील, याद रखेंगे मानसरोवर झील। अगर आपको ग्लेशियर पूछ ले, ग्लेशियर, तो ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग, याद रखेंगे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है। और अगर आपको पूछ ले कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, तो आपको बताए चीन में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर पूछ ले कि जो सिंधु नदी है कहां से निकलती है, चीन में किस पठार से निकलती है, तो याद रखेंगे तिब्बत का पठार, याद रखेंगे तिब्बत का पठार। भाई ये ऐसा पठार है, याद रखेंगे, जहां सबसे ज्यादा नदी निकलती है। सबसे ज्यादा नदियां किस पठार से निकलती है, तो याद रखेंगे तिब्बत का पठार। कहां है, चीन में स्थित है, यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब देखते हैं चीन से इसका निर्माण हो गया, और कहां से निकली, मानसरोवर झील के पास से, और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से भी, और तिब्बत के पठार में से सिंधु नदी का निर्माण हो गया। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि जब सिंधु नदी चीन से निकल जाती है तो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, याद रखेंगे भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, लिख लेंगे, भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है भाई, जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कहां चली जाती है, पाकिस्तान में, याद रखें पाकिस्तान में चली जाती है। देखते हैं, यहां मैं आपको बता दूं, यहां पर देख लेंगे, यहां पर इधर है चीन, और यहां सिंधु नदी निकलेगी, और यहां से होते हुए, ये से होते हुए कहां चली जाएगी, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां चली जाएगी भाई, चीन से निकली, और कहां से होते हुए, ये होते हुए यहां पर अरब सागर में चली जाती है। अब जब ये पाकिस्तान में जाती है, आप देखते हैं क्वेश्चन ये पूछता है कि सिंधु नदी कितने देशों में बह रही है, चीन, भारत और पाकिस्तान, कितने देश में, 3 देशों में सिंधु नदी बहती है। कितने देश में, 3 देश में, याद रखेंगे सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, भारत, पाकिस्तान और चीन में। अब जो सिंधु नदी है, इसकी सागर नदी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सिंधु नदी की सहायक नदियां, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सहायक नदी कौन सी होती है, तो मैं आपको बता दूं, सहायक नदी वो होती है जो छोटी नदी और बड़ी नदी में आकर मिलती है, उसे बोलते हैं सहायक नदी। तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी सबसे पहले देखते हैं, इसमें है झेलम नदी, याद रखेंगे, एक तो होगी झेलम, दूसरी होगी चिनाब, और भाई तीसरी होगी रावी, चौथी होगी व्यास, और पांचवी होगी सतलज। ठीक है, याद रखेंगे भाई, ये बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, कौन कौन सी, एक होगी झेलम, दूसरी चिनाव, तीसरी रावी, याद रखेंगे झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। ये ऐसी 5 नदियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी बार एग्जाम में पूछ जाती है। तो ये सिंधु की सहायक नदियां है 5, कौन सी ओर से, ये बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां है। अब देखते हैं दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, दाएं ओर से मिलने वाली, एक तो इंपॉर्टेंट है काबुल, ठीक है, एक है कुर्रम, याद रखेंगे काबुल, कुर्रम, श्योक और गिलगिट, याद रखेंगे भाई, याद रखेंगे दाईं ओर से मिलने वाली काबुल, कुर्रम, श्योक, गिलगिट, ये ऐसी नदियां हैं जो दाईं ओर से आकर सिंधु नदी में मिलती है, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं जो हमारा काबुल है, जो काबुल शहर है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, याद रखेंगे, और काबुल शहरी सिंधु काबुल शहरी काबुल नदी के किनारे बसा एक शहर, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जानेंगे। इसमें देखते हैं झेलम नदी का निर्माण कहां से हो रहा है, जो उसकी सहायक नदी है, आप देखेंगे उनका निर्माण कहां कहां से हो रहा है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सिंधु की सहायक नदी। सबसे पहले सहायक नदी है झेलम, याद रखेंगे भाई झेलम नदी, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंधु की सहायक नदी है झेलम नदी। इसका निर्माण कहां से हो रहा, इसका निर्माण आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के वुलर झील के पास से। कहां से हो रहा, जम्मू कश्मीर के पास से एक शेषनाग झील है, याद रखेंगे शेषनाग झील और वुलर झील,
शेषनाग झील के पास इसका क्या हो रहा, निर्माण हो रहा, और वहां से बहते हुए कहाँ चली जाती है, ये चली जाएगी आपकी पाकिस्तान में। याद रखेंगे कहाँ चली जाएगी, क्योंकि हम चली जाएगी, यानी कि यार दो देश में बह रही, दो देश में बह रही, याद रखेंगे दो देश में, कौन कौन से में, एक तो आपका भारत प्लस पीओके, याद रखेंगे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो झेलम नदी है कहां से हो रहा इसका निर्माण, जम्मू कश्मीर में शेषनाग के झील के पास से होते हुए, डल झील से होते हुए कहां चली जाती है, अरब सागर में। याद रखेंगे कहां चली जाती है, अरब सागर में। याद रखेंगे यहां से इसका निर्माण हो रहा है होते हुए कहां चली जाएगी, अरब सागर में चली जाएगी। उसके बाद ये दो देश में बहरी, क्वेश्चन पूछा था कि झेलम नदी कितने देश में बहरी, दो देश में, भारत और पाकिस्तान, याद रखेंगे। उसके बाद चिनाब नदी, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिनाब नदी, ठीक है, ये भी सिंधु की सहायक नदी है। इसका निर्माण कहां से हो रहा, इसका निर्माण हो रहा हिमाचल प्रदेश से। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चिनाब नदी है इसका निर्माण कहां से हो रहा, हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है प्रमुख, जिसका नाम आप याद रखेंगे बाड़ा लाचा ला दर्रा, याद रखेंगे बाड़ा लाचा ला दर्रा से इसका निर्माण हो रहा। और यह भी यहां से होते हुए कहां चली जाती है, इसका निर्माण होगा बाड़ा लाचा ला दर्रा से, और फिर ये कहां चली जाएगी, ये भी कहां चली जाएगी, पाकिस्तान में, याद रखेंगे, यानी कि अरब सागर में चली जाएगी अभी भाई। ये इसकी सहायक नदी है, कहां चली जाएगी, पाकिस्तान में, अरब सागर में गिर जाएगी। और इसका निर्माण कहां से हो रहा, हिमाचल प्रदेश से हो रहा। उसके बाद रावी नदी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रावी नदी, इसका निर्माण कहां से हो रहा, इसका निर्माण भी हिमाचल प्रदेश से, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, दर्रा याद रखेंगे भाई, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से इसका निर्माण हो रहा। और यह भी कहां चली जाएगी, यह चली जाएगी पाकिस्तान, यानी कि अरब सागर, याद रखेंगे ये नदी भी कहां चली जाएगी, पाकिस्तान, अरब सागर। उसके बाद इसमें हमारी एक नदी बचती है, कौन नदी है हमारी, ब्यास। भाई ब्यास नदी का निर्माण कहां से हो रहा, हिमाचल प्रदेश से। कहां से हो रहा, हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी का निर्माण हो रहा। और कहां से हो रहा, व्यास कुंड से, याद रखेंगे व्यास कुंड से इसका निर्माण हो रहा। और ये कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी क्या में मिल जाएगी, सतलज में। सतलज की सहायक नदी है कौन, व्यास, याद रखेंगे सतलज की सहायक नदी कौन सी है, व्यास में मिल जाएगी, सतलज में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद हमारी जो इंपोर्टेंट नदी है एक और इसमें रह गई है, उसका नाम है सतलज नदी, याद रखेंगे कौन सी है, सतलज नदी। देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का निर्माण चीन से हो रहा भाई, याद रखेंगे कहां से हो रहा, चीन से इसका निर्माण हो रहा। और कहां से हो रहा, तिब्बत के पठार से। भाई चीन में तिब्बत का पठार है, वहां से इसका निर्माण हो रहा। और झील पूछ लिया अगर आपको, झील कौन सी है, राकस्थाल झील। कौन सी झील है भाई, राकस्थाल झील, आप याद रखेंगे राकस्थाल झील के पास इसका निर्माण हो रहा। और आपको मैंने ग्लेशियर बताया था, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर कौन सा है हमारा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास इसका निर्माण हो रहा, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब ये चीन से निकलती है तो किस में प्रवेश करते हैं, हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में आती है। उसके बाद ये कहां चली जाती है, अरब सागर, अरब सागर। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है नदियां, ये कहां चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। और जो सतलज नदी है कितने देश में बह रही है, अगर क्वेश्चन पूछ ले सतलज नदी कितने देश में बह रही, चीन, भारत और पाकिस्तान, 3 देश में बह रही है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ज्यादा। उसके बाद ये हो गया हमारी 5 नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब आपको इसमें याद रखना है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, याद रखेंगे सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 29 किलोमीटर है। अब इसमें एक छोटी सी बात हमारी रह गई है, इसमें देखते हैं सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु नदी का जो जल समझौता हुआ था किस 2 देशों के बीच हुआ था और कब हुआ था, देखते हैं, आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं सिंधु जल समझौता, बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी वालों के लिए। तो सिंधु जल समझौता याद रखेंगे भाई, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। और उस टाइम पे हम देखते हैं सबसे पहले जब सिंधु जल समझौता हुआ तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि पीएम कौन थे भारत के? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया था? सिंधु जल समझौता होता। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें क्या हुआ था? ये किन दो देशों के बीच होता? एक तो पीओके यानी कि पाकिस्तान तथा भारत। याद रखेंगे, पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सा जल समझौता हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में प्रश्न बनेगा कि सिंधु जल समझौता किन नदियों के बीच हुआ था? तो जो सिंधु की सहायक नदी है, एक तो हमारी सिंधु नदी हो गई, उसके बाद झेलम, याद रखेंगे भाई, चिनाब, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका जो 80% जल है वो कौन यूज कर रहा है? पाकिस्तान। समझौते में हुआ था जो सिंधु नदी है, झेलम, चिनाब, इनका जो 80% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। याद रखेंगे, कौन यूज करेगा? 80% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% जल कौन यूज करेगा? भारत। उसके बाद इसमें 3 नदी और है, रावी, व्यास, याद रखेंगे भाई, और सतलज। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो 3 नदी है, इनका 80% जल कौन यूज करेगा? भारत। कौन कौन सी? रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% जल कौन यूज करेगा? भारत। और जो 20% जल है इसका कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। याद रखेंगे, 20% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। तो सिंधु जल समझौता हमारा ये था, किन नदियों के बीच हुआ था? ये 6 नदी है जिनको लेकर सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये हमारी 6 नदियां हैं जिनको लेकर ही जल समझौता हुआ था। तो आई होप अंडरस्टैंड ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में हमारी होगी गंगा नदी, पूरी कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आगे जरूर देखिए। धन्यवाद।